खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना साहब, वरीय न्यायाधीश चंद्रचूड़ साहब और सुप्रीम कोर्ट के माननीय सभी न्यायाधीश से मैं अपील है, बिहार सरकार, मैं बिहार से बोल रहा हूँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साहब, बिहार सरकार ने कानून बनाया है शराब पर प्रतिबंध। शराब पर प्रतिबंध है बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हुए हैं और लोग का स्वास्थ्य खराब नहीं हो, इसके लिए बिहार सरकार ने सोची समझी साजिश रची है। हम शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएंगे। और पटना हाईकोर्ट ने, हमारे राज्य के पटना हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश जी ने कहा था, लगता है बिहार में प्रशासन और पुलिस मिलकर के शराब बेचवाती है। बिहार विधानसभा से लेकर के सर्किट हाउस तक, कल परसों में बिहार का एक ज़िला है जमुई, वहाँ पर सैकड़ों बोतलें शराब की मिली थी। और बिहार विधानसभा से लेकर के जिला का कार्यालय, सर्किट हाउस, डीएमएसपी ऑफिस और गांव कस्बा टोला में सब जगह शराब उपलब्ध है। लेकिन मैं ये जानना कैसे समझे कि बिहार, जबकि किसी भी राज्य में जाने के लिए, किसी भी जिला में जाने के लिए एक पुलिस पोस्ट होती है, सभी राज्य में, भारत के सभी राज्यों में है, वहाँ पर आवागमन के लिए प्रतिबंधित होता है, पहले जांच की जाती है। अब बिहार सरकार के साजिशन, प्रत्येक मंथ, प्रत्येक दिन शराब का अच्छी खपत होती है बिहार में। और बिहार सरकार के माननीय मंत्री, जदयू की पार्टी की का फंड देखिए, पार्टी फंड, और बिहार सरकार के सभी वरीय मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, जल संसाधन मंत्री, ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जो बड़े मंत्री हैं बिहार सरकार का, उनका निजी और उनके परिजन का अकाउंट देखिए। शराब बेच करके और गरीब बेबस को जहरीली शराब पिला पिला के मार रहे हैं बिहार सरकार। और एक सुशासन का ढोल बजा रहे हैं बिहार सरकार। पटना हाईकोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी, आपको भी ज्ञात है, संविधान के आप संरक्षक हैं। हमारा संवैधानिक संस्था 5 साल का है। लोकसभा चाहे राज्य का विधानसभा हो, सभी का कार्यकाल 5 साल का है। पटना हाईकोर्ट में 30 याचिकाएं दायर की गई है चुनाव में मतगणना में हेरा फेरी का, लेकिन 1 वर्ष होने चला है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं होती है। और ये बिहार की जनता बिहार सरकार को नकार चुकी है। लेकिन एक गठबंधन के तहत ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं और इसी का खामियाजा बिहार की जनता भुगत रही है। जो 30 याचिकाएं दायर हैं पटना हाईकोर्ट में, जबकि 20-25 न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट में हैं। और ये कोरोना का जांच करवाते हैं। जब बिहार में कोरोना का प्रचंड लहर होता है तो ये पटना हाईकोर्ट पूछते हैं बिहार सरकार से कितने लोग मरे, तो बिहार सरकार नहीं बताती है। कभी बिहार सरकार कहती 6 आदमी मरा, कभी 1000 मरा, कभी 9000, 10,000 मरा। लेकिन बिहार में गांव कस्बा टोला में जो कितने लोग मरे बिहार सरकार ने नहीं बताया। और पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ 2 सदस्यीय खंडपीठ ने पूछा,
लेकिन चिंता हमें इस बात का है, कोरोना का तीसरा वेरिएंट बिहार आ चुका है। कल दिन में पटना में 16 पॉजिटिव केस मिला, कोरोना से संबंधित 16, और बिहार में बढ़ रहा है। बिहार की मीडिया बिहार सरकार के पैसे पर पलती है। बिहार की मीडिया बिहार सरकार के पैसे पर पलती है। वह सही रिपोर्ट नहीं दे सकती है। आपने देखा होगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट दिन के उजाले में मधुबनी के बेनीपट्टी में, मोहम्मदपुर में हत्या होती है, और बिहार की किसी भी मीडिया में एक सप्ताह तो नहीं छपता है। बिहार सरकार बिहार की जनता को कोरोना से मरवाती है। बिहार यहाँ का जांच रिपोर्ट सारा का सारा फेल है। जब पटना हाईकोर्ट ने नहीं पूछते पूछते रह गए, लेकिन नहीं बताया कि गांव कोसवा टोला में कितना लोग मरा। और ये घोषणा करते हैं कि हम 4 लाख रुपया दे के रहेंगे। बिहार भारत का पालन। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से अपील करना चाहता हूँ, बिहार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री दोषी हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री दोषी हैं। जहरीली शराब से जो हमारे 100 लोग बिहार के नागरिक मरे हैं, वे गरीब हरिजन भाई मरे हैं। मैं उनका वकालत कर रहा हूँ। आपको हमारा वीडियो पर ही संज्ञान लेना चाहिए। जहरीली शराब से मरने वाले और मारने वाले और आंख फोड़ने वाले स्वास्थ्य मंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री जिम्मेवार हैं। मुंदहु आंख कतौ को चुना ही, अगर आप आंख मूंद लेंगे तो बिहार का क्या होगा। आपने एक न्यायाधीश, धनबाद के एक न्यायाधीश एडीजे आनंद साहब का हत्या, साजिशन हत्या होती है, आप उस पर संज्ञान लेते हैं। हम बिहार के लोग 2021 में 1 लाख नागरिक खो चुके हैं, चाहे कोरोना से हो, चाहे हत्या से हो, और उससे जो बच गया जहरीली शराब से हम मार देते हैं, और उससे जो बच गया उसका आंख फोड़ देते हैं। ये सारा साजिश बिहार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और बड़े मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, ये सबका, ये हर जगह पैसा ही लूटते हैं। ये कहते हैं बिहार के मंत्री का कितना दरमाहा, सारी सुविधाएं मिला करके 5 लाख नहीं 10 लाख। ये 16 साल से सत्तासीन है। 5 लाख 10 लाख, 1 साल में 1 करोड़, 5 साल में चुनाव होता है, उससे भी कितना खर्चा होता है। और इनका निजी अकाउंट देखिए, इनके परिजन का अकाउंट देखिए, और तो और पार्टी फंड देखिए। ये सारा घोटाला का पैसा आपको ज्ञातव्य होगा। आपको विधिवत सूचना दी गई थी सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन, सुप्रीम कोर्ट और प्रधानमंत्री कार्यालय को सृजन घोटाला का बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से मैनेज करके बिहार सरकार जमानत दिलवाते हैं। ये हत्यारे जो इनके पार्टी का सहयोगी होता है, जो दिन में हत्या करता है, उनको भी लोअर कोर्ट में मैनेज करवा करके रिहाई करवा देते हैं। इनका एक अच्छा मैनेजमेंट है बिहार में। ये बात सुप्रीम पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश 2020 में ही राजेश कुमार जी पटना हाईकोर्ट के बड़े न्यायाधीश जी थे। उन्होंने आपको सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय को विधिवत सूचना दी कि बिहार सरकार किस तरह से घोटाला करके घोटालेबाज को, सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत दिलवाते हैं। इसी तरह से हत्यारे को, दिन में जो हत्या करता है, उसको भी लोअर कोर्ट से मैनेज करवा देते हैं। और पटना हाईकोर्ट
ये 30 याचिकाएं दायर है चुनाव में मतगणना में हेराफेरी का। 1 वर्ष हो गया, 5 साल में चुनाव होना है। हमारा संवैधानिक संस्थाओं का कार्यकाल ही 5 साल का होता है। वहाँ पर सुनवाई शुरू नहीं हुई है। और बिहार सरकार कोरोना से मरने वालों की संख्या नहीं बताएंगे, लेकिन वेंटिलेटर 265 खरीदेंगे। क्या 1000 करोड़ का वेंटिलेटर खरीदे हैं। और ऑक्सीजन घोटाला, दवा घोटाला और बहुत सारे घोटाले हैं बिहार में। और इनका निजी अकाउंट मुख्यमंत्री का, गृह मंत्री का और इनके पार्टी फंड का अकाउंट और इनके परिजन का अकाउंट, बिहार सरकार में 5-10 मंत्री को मिला करके कई 1000 करोड़ का संपत्ति का। ये सभी सामान्य परिवार से आते, कोई राजा परिवार से नहीं आते हैं। लेकिन जो सत्ता मिला तो घोटाला दर घोटाला, घोटाला दर घोटाला। और उससे भी नहीं हुआ तो हम शराब पर प्रतिबंध, शराब से ही बिहार सरकार का खजाना भरता था। उत्पाद विभाग से ही, शराब से ही बिहार सरकार खजाना भरता था। उसको प्रतिबंध कर दिया। पैसा तो आ रहा है, शराब बिक रहा है बिहार में हर जगह, लेकिन राजस्व नहीं आता है। बिहार राजस्व नहीं, लेकिन राजस्व तो आता है मेरे संवैधानिक तरीके, मेरे कानूनी तरीके से। तो बिहार के कहाँ पर आता है। पटना हाईकोर्ट ने आपको इंगित किया। लगता है बिहार में प्रशासन और पुलिस मिलकर के शराब बेचती है। मैं सुप्रीम कोर्ट के माननीय मुख्य न्यायाधीश जी से, रमन्ना साहब से, चंद्रचूड़ साहब से ये अपील करना चाहता हूँ, बिहार सरकार के बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, ऊर्जा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और जल संसाधन मंत्री, इन लोगों के काले कारनामे का, इनका हर एक संपत्ति का सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच कराई जाए। इनके जहरीली शराब से मरने वालों पर इनको आरोपित किया जाए। और आँख जो फोड़वाए हैं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, पहले भी ये 200-300 बच्चे को मरवा दिए थे मुजफ्फरपुर 2019 में, और सारे मर गए। ये भी उस वक्त भी सत्ता नहीं छोड़े थे। आज भी आँख फोड़वा दिए 50-60 लोगों का। कितने लोग तो मर गए। जहरीली शराब से 100 लोग मर गए। होली में मरा था, दीपावली छठ में मरा था। इसलिए कोई नहीं देखने वाला है। आपको देखते हैं, आप तो समदर्शी हैं। आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जी हैं। इसके पहले गोगोई साहब ने तो संज्ञान लिए थे, लेकिन विरोधी दल को मुजफ्फरपुर में बालिका गृहकांड में संज्ञान लिए थे, लेकिन वह अधूरा रह गया। बिहार सरकार ने फिर दबा दिया। आज बिहार में कोरोना का तीसरा लहर है। फिर मरने वालों की संख्या शुरू हो गई है, लेकिन बिहार सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इससे बिहार की जनता को किस तरह से मारेंगे, इनकी ब्रेन में यह बात बैठा हुआ है। जहर कोरोना से मरवाएंगे, हत्या करवाएंगे। साजिशन हत्या मधुबनी बेनीपट्टी में हुआ था दिन को उजाले में 12 बजे से 3 बजे 29 मार्च को। बिहार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री साजिशन दिन में हत्या करवाते हैं और बिहार के मीडिया में कहीं नहीं छपता है। और जहरीली शराब से फिर आँख फरवा देते हैं और कोरोना से मरने वालों को की संख्या नहीं बताते हैं। बिहार सरकार, आपको माने सुप्रीम कोर्ट को मेरे वीडियो पर ही आपको संज्ञान लेना चाहिए। बिहार सरकार की साजिशन, ये हत्या हो गई है। ये गरीबी, बेबस, लाचार भाई को जहरीली शराब से और कोरोना से। बिहार में झारखंड है बगल में, बिहार के बगल में झारखंड है। कहाँ इतना लोग मरा? देश के किसी राज्य में इतना नहीं मरा जितना बिहार, क्योंकि ये भावी प्रधानमंत्री होने के लिए
घोटाला तो घोटाला, हमको 20,000 करोड़ टका मिलेगा तब तो हम भारत के सभी राज्य में चुनाव लड़ेंगे। धन्यवाद।